पी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी की डीएमई के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में संभावित सीटों के बारे में और इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि ये सीटों की संख्या किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी और स्टूडेंट्स को कैसे फ़ायदा हो सकता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2023 में होने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा रिपब्लिक डे का जो ऑफर चल रहा है 26 जनवरी के रात 12 बजे तक के पीएनएसटी की प्रिपरेशन ऑनलाइन कर सकते हैं आप सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए। लाइव क्लासेस अवेलेबल है टीचमेंट के एप्लीकेशन पर। 999 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप परचेस कर सकते हैं, बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको 99 रुपीज़ की अलग से सेपरेट एप्लीकेशन पर, उसमें स्टडी मटेरियल भी होगा। या इसकी जानकारी के लिए 8120766145 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए, वहाँ जा करके पूरे कोर्स का इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। तो पीएनएसटी 2022 का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का जो एडमिशन प्रोसेस चल रही है उसमें अंतिम डेट आपकी 25 जनवरी है। उसके बाद फिर टेंटेटिव डेट में आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के रिगार्डिंग खाली सीटों की जानकारी आएगी। लेकिन इस बीच में एक चीज़ निकल करके ये आ रही है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी पूछा है, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, कि सर 780 सीटों पर काउंसलिंग कराने की बात हो रही थी, तो पहला राउंड जब हुआ तो उसमें 710 सीटों के आसपास जो है अलॉटमेंट लेटर आया है, तो 70 सीटें कहाँ गई? तो मैं आपको बता दूं 70 सीटें एक्चुअल में कौन सी सीटें हैं जिस पर अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ है, तो वो है आपकी सैनिक, फ्रीडम फाइटर और आपकी हैंडीकैप पीएच वाली। एक्चुअल में हर एक कैटेगरी में, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, यूआर या ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरीज में हर कैटेगरी में और 3 कैटेगरीज थी जिनकी सेपरेट सीटें थी, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, फ्रीडम फाइटर और पीएच की कुछ सीटें थी। तो एक्चुअल में हुआ ये कि जब चॉइस फिलिंग हुई या काउंसलिंग हुई तो जितने कैंडिडेट्स की सीटें खाली थी या जितनी रिक्वायरमेंट थी इन पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसे सैनिक, भूतपूर्व आपके फ्रीडम फाइटर और पीएच में, तो हुआ है कि उतने कैंडिडेट मिल ही नहीं पाए। तो जो 70 सीटों पर जो आपका अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग 13-14 लोगों को अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ, बाकी सीटों पर अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ नहीं, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट मिले ही नहीं। अब इसका सेकंड राउंड की काउंसलिंग पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि 780 सीटों पर आपका अलॉटमेंट लेटर आना था, 710 सीटों पर आया, 70 सीटों पर नहीं आया। तो ये 70 सीटें एक्चुअल में इनकी है और ये मिले ही नहीं, मतलब ऐसे कोई कैंडिडेट हमको ज़्यादा मात्रा में मिले नहीं तो उनकी सीट रोक दी गई, क्योंकि इनकी सीटों को कोई काट नहीं सकता है, इनकी सीटों पर कोई भी फ्रेश स्टूडेंट हक नहीं जता सकता है। तो इस वजह से इनकी सीटें रोक दी गई, इसीलिए 70 सीटों पर अलॉटमेंट लेटर एक्स्ट्रा जारी नहीं किया गया है। अब बात आती है कि उन 70 सीटों पर अगर अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया है तो क्या सेकेंड राउंड की जब चॉइस फिलिंग होगी तो वो 70 सीटों को हर एक कैटेगरी की फ्रेश या ओपन सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? इसमें भी दो बातें समझ में आती है कि अगर दोबारा जब रीचॉइस फिलिंग होगी या काउंसलिंग करने का जब मौका मिलेगा तो अगर ये कैंडिडेट अगर नहीं पाए गए या ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो फिर वो डिपेंड करता है कि सीट को कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर दोबारा चॉइस फिलिंग में ऐसे अगर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो वो कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते। अगर कन्वर्ट करते हैं तो हर कैटेगरी में लगभग 12-12, 13-13 स्टूडेंट्स को फिर से फ़ायदा होगा, और अगर कन्वर्ट करेंगे तो फ़ायदा होना तय है। अब ये कन्वर्जन का जो प्रॉब्लम है या इस प्रकार की सीटों को, मतलब भूतपूर्व सैनिक, फ्रीडम फाइटर या पीएच, ऐसी सीटों को एक्चुअल में ओपन में कन्वर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है। क्योंकि डीएमई में भी कॉल करने के बाद स्टूडेंट्स ये जानकारी दे रहे हैं कि उनके पास में भी ऐसा कोई जानकारी नहीं है। वो फाइनली जब सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कराएंगे तो उसी समय अलॉटमेंट लेटर के समय में ही पता चल जाएगा कि ये कन्वर्ट किया है या नहीं किया है, या इस बीच में अगर 4-5 दिन के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है तो डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि डिसीजंस तभी लिए जाएंगे जब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग हो जाएगी और इस टाइप के कैंडिडेट अगर नहीं मिलेंगे तो जितने कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उतनी सीटों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी संभावना है कि सीटें कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर मान लीजिए सीटें कन्वर्ट होती तो हर कैटेगरी में 10-10, 12-12 स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सकता है। एक और चीज़, तो आप अलॉटमेंट लेटर के बाद जो कि अलॉटमेंट लेटर आए हैं, आपको अपनी कैटेगरी में पता है कि कौन कौन से नंबर तक अलॉटमेंट लेटर आए हैं, उसके बेसिस पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि किनको फ़ायदा मिल सकता है। 12-12, 13-13 रैंक और हो सकता है कि फ़ायदा मिल जाए, लेकिन इसमें 100% श्योरिटी नहीं है। दूसरी कंडीशन, अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, इस समय एडमिशन प्रोसेस चल रही है और अलग अलग जहाँ कहीं भी एडमिशन प्रोसेस चल रही है वहाँ से स्टूडेंट के बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं
स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब ये मान करके चलिए लगभग 25% स्टूडेंट जो है, लगभग 710 में से ये मान करके चलिए लगभग 200 के आसपास ऐसी संख्या स्टूडेंट की है जो डीएमई के एक तरह से, अगर कई ऐसे फैक्टर हैं जिसमें वो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है। एक तो सेटिस्फेक्शन का पहला कारण है हॉस्टल, मतलब अनसेटिस्फेक्शन के कारण में एक पहला कारण ये है कि हॉस्टल को लेकर के कुछ इश्यूज़ हैं। अच्छा, ये जो मैं इश्यूज डिस्कशन कर रहा हूँ इसकी वजह क्यों पड़ रही है, ये एक्चुअल में इसके पीछे मैं यहाँ ये मुद्दा यहाँ पर डिस्कशन की वजह क्यों बन रहा है, इसके पीछे की वजह सोचिए। 710 स्टूडेंट का अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है, स्टूडेंट एडमिशन करा रहे हैं। एडमिशन कराने समय बहुत सारी स्टूडेंट्स को मिसकन्फ्यूजन्स वाली भी स्थिति में डाल दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने ये जानकारी फैला दी गई है कि बाद में आपको प्री सर्विस एग्जामिनेशन देना होगा, जॉब नहीं लगेगी, इसकी पोस्ट संविदा वाली है, आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। फीस 28,000 के आसपास बताए थे, लेकिन कुछ जगह 40,000 लग रही है। तो अब ये तो इस मैटर में हम कुछ बोल नहीं सकते, तो लेकिन इतनी जो जानकारियाँ स्टूडेंट दे रहे हैं, इस वजह से कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। या कई लोगों का कहना है कि हमको अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, हमको वहाँ मिलता तो काफ़ी अच्छा होता। फिर वो डीएचएस की रिस्क लेने को भी तैयार है कि चलो ठीक है, यहाँ तो हम इतना सारा पैसा दे रहे हैं लेकिन हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है। कई तरह तरह के खर्चे और सामने आ रहे हैं। तो जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है वो अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। तो इस पूरी प्रोसेस के ड्यूरेशन में, ये जो पिछले 2 या 3 दिन के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट पैनिक है अपने एडमिशन को लेकर के। और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि आप देखिए कि खाली सीटों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन जब ये खाली सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जितने भी स्टूडेंट इस काउंसलिंग ड्यूरेशन में सीट वगैरह छोड़ सकते हैं वो दोबारा काउंसलिंग कराने के पात्र होंगे, क्योंकि उनको अच्छे कॉलेज की तलाश है। अब ये मुद्दा है कि जब वो किसी अच्छे कॉलेज की तलाश में जाएंगे तो क्या उनकी कैटेगरी की सीट उस पर्टिकुलर कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि आप जहाँ पर चॉइस फिलिंग करा, जिस कॉलेज को आप चाह रहे थे, पहले जिस कॉलेज को छोड़ करके आए हैं वहाँ तो आपकी सीट खाली है, क्योंकि वहाँ तो आपकी सीट खाली रहेगी, लेकिन जहाँ पर आप चाह रहे थे वहाँ पर आपकी सीट जो है खाली आपके हिसाब से मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ऐसे में कितने स्टूडेंट इस समय काउंसलिंग की प्रोसेस में भाग नहीं ले रहे हैं या फाइनली एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ये एक्चुअल में एक साइलेंट नंबर है। इस नंबर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी जा सकती है। हालांकि वो आपके पास एक पर्टिकुलर डेट में आ जाएगा कि इतनी सीटें खाली है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट डीएमए की इस काउंसलिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में कई इन्फॉर्मेशंस की वजह से एक तरह से मिसकन्फ्यूज़ हुए हैं, या जो भी आप बोल सकते हैं। डीएमए के हेल्पलाइन नंबर पर प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा है। कई स्टूडेंट के अलॉटमेंट लेटर अगर नहीं निकल रहे हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर नहीं है। कई स्टूडेंट के मोबाइल नंबर वगैरह में करेक्शन की वजह से डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर नहीं निकल रहा है, तो उसकी कोई हेल्प करने के लिए सिस्टमेटिक बॉडी तैयार नहीं की गई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से स्टूडेंट को ये लगने लगा है कि यार अगर डीएचएस की काउंसलिंग हो जाए, हम उसी में चले जाए तो उसी में बेहतर है, कम से कम आप तो फ्री स्टडी मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ डीएचएस का भी कोई अता पता नहीं है। तो इन सब सिचुएशंस के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीटें जो है वो खाली रहेंगी। और दूसरा, आपकी जो सैनिक, फ्रीडम फाइटर और पीएच वाली सीट में अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो ये भी कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। तो खाली सीट थोड़ी सी बढ़ सकती है, वो डिपेंड करेगा, आपको जानकारी भी मिलेगी कि कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है भी। तो एक फैक्टर तो आपका हो गया कि इस सीट का कन्वर्जन कितना है, क्योंकि हमारे पास लगभग 70 सीट कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। हालांकि वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। दूसरा चीज़ है कि कितनी सीटें छोड़ी गई है, स्टूडेंट्स के द्वारा कितनी सीटें छोड़ी गई है, और ये जो जितनी भी सीटें छोड़ रहे हैं ये क्या दोबारा काउंसलिंग में आएंगे, क्योंकि भाग लेंगे, क्योंकि इनको एक अच्छा कॉलेज चाहिए। लेकिन अच्छे कॉलेज में फिर इनको वो जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये 2 फैक्टर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी कुछ लोगों के लिए और मौके बन सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट रैंक, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट यहाँ पर मार्किंग के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। खाली सीटों की इन्फॉर्मेशन आने के बाद मैं आप लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, एग्जैक्ट नंबरिंग के साथ, पूरी की पूरी कैटेगरी के साथ, पूरी काउंटिंग के साथ कोशिश करूँगा कि आप लोगों को 0% एरर इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।